ईद को लेकर बात कर लेते हैं। ईद के त्योहार को अब मात्र कुछ ही दिन शेष रहते टोडा में ईद की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। म्युनिसिपल काउंसिल खाद्य पदार्थों की दुकानों की जांच में जुट गया है, जहां गुणवत्ता के साथ साथ साफ सफाई का निरीक्षण भी किया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के चालान किए जा रहे हैं। डोडा में सड़कों पर अतिक्रमण के खिलाफ भी अभियान जारी है और अवैध रूप से रेहड़ी फड़ी लगाने वालों के खिलाफ नकेल कसी जा रही है। कई दुकानों से प्रतिबंधित पॉलीथीन भी बरामद किया गया है और दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने नियमों का पालन न किया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। ईद के त्योहार को अब मात्र कुछ ही दिन शेष रहते डोडा में ईद की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। म्युनिसिपल काउंसिल खाद्य पदार्थ की दुकानों की जांच में जुट गया है, जहां गुणवत्ता के साथ साथ साफ सफाई की निरीक्षण भी किया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के चालान किए जा रहे हैं। डोडा में सड़कों पर अतिक्रमण के खिलाफ भी अभियान जारी है और अवैध रूप से रेहड़ी फड़ी लगाने वालों के खिलाफ नकेल कसी जा रही है। कई दुकानों से प्रतिबंधित पॉलीथीन भी बरामद किया गया है और दुकानदारों को चेतावनी दी गई है। रुक करेंगे, हमारे साथ संवाददाता वसीम गत्तू हमारे साथ डोडा से जुड़ गया है। वसीम, साफ तौर पर एक्शन में तो प्रशासन आया है, तो ये एक्शन कहां कहां पे हो रहा है और खास तौर पर पॉलीथीन की बात की जाए तो पॉलीथीन को जब्त जरूर किया गया है, पर उसका आना बंद क्यों नहीं होता? और जहां पे ट्रैफिक की बात आती है तो ट्रैफिक को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल साहिल, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि म्युनिसिपल काउंसिल एक्शन मोड में, जिला डोडा की हम बात करें, एक्शन मोड में नजर आ रहा है। दरअसल आपको बताना चाहेंगे, जहां पे कुछ दिन के बाद ईद आने वाली, उसी को लेके एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव भी देखी जा रही है, जिन जिन लोगों ने फुटपाथ को कवर किया हुआ है और खास करके रेस्टोरेंट शॉप्स के ऊपर को चेक किया जा रहा है कि कोई गलत चीज ये तो नहीं बेच रहे हैं, जो सामान खास करके बेचने का है, जो खरीदो फरोख्त ईद के दिन करते हैं, ईद से कुछ दिन पहले करते हैं, वो सारी क्वालिटी चेक की जा रही है ताकि लोगों को कोई भी दुश्वारी, कोई भी परेशानी ना आए, ना ही कोई कंप्लेंट इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन को सुनने को मिले। और कल भी हमने देखा पूरे दिन जो है एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, साथ साथ में म्युनिसिपल काउंसिल की टीम है, म्युनिसिपल काउंसिल के सीनियर ऑफिसर एग्जीक्यूटिव जो डोडा है यासिर हुसैन वाने, उनकी तरफ से ये ड्राइव चलाई गई। देखा गया कि शहर के अंदर क्या क्या चीजें करने की जरूरत है, जहां पे ईद कुछ दिन के बाद आने वाली है। और इस चीज में साहिल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज में ये देखा जाता है कि मुनाफाखोरी कुछ शॉप्स कीपर करते हैं, इन दिनों का नाजायज फायदा उठाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की गई, चालान किए गए। और खास करके जहां पे आपने कहा कि फॉयल जो पॉलीथीन जहां से आता है, वह पॉलीथीन को लेके जो है एक बड़ी ड्राइव चलाई गई, जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट के लोग भी थे और उनको डायरेक्शन दी गई कि अगर आप ये लोग इस तरह का काम करेंगे, यानी कि शॉप्स के पर अगर इस तरह का उल्लंघन करेंगे तो आने वाले टाइम में बड़ी से बड़ी कार्रवाई भी। इस तरह की ड्राइव लगातार जब तक ईद रहेगी तो लगातार जारी रहेगी। जी, ट्रैफिक को लेकर किस तरह के इंतजाम है, वो व्यवस्थित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के द्वारा? देखिए, कदम तो जरूर उठाए जा रहे हैं, मगर मैं ये कहूं कि जो ट्रैफिक पुलिस है डिफंक्ट डोडा के अंदर हो चुकी है, फेल होती हुई देखने को मिल रही है। कल लगभग 2 से 3 घंटे जिला डोडा के अंदर हर इलाके से यही खबर थी कि ट्रैफिक जैम रहा, जिसमें एम्बुलेंसेस खड़ी रही, परेशान लोग काफी ज्यादा, स्टूडेंट्स काफी ज्यादा परेशान रहे, जो अपने स्कूल से घरों की तरफ जा रहे थे, उनकी ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही थी। स्कूली गाड़ियां हमने देखी सड़कों पे है और एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिला एडमिनिस्ट्रेशन खास करके डिप्टी कमिश्नर डोडा ने जरूर इस पे कदम उठाए, मगर ये कदम बार बार उठाना चाहिए। और ये जो ग्रीवेंस लोगों की है, जो परेशानी लोगों की है, ये लगातार यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसको हटाने के लिए कोई बीच का रास्ता एडमिनिस्ट्रेशन ने ढूंढना चाहिए। तो मुझे लगता है कि खबर के बाद असर भी होगा और जहां पे कल हमने खबर दिखाई थी उसका असर भी डिप्टी कमिश्नर डोडा की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया था। जी वसीम, ईद का त्यौहार अब नजदीक ही है, तो अब कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, तो पहले क्यों ना ये कार्रवाई की जाती है? जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि खाद्य पदार्थों में मिलावट मिली तो उनके चालान भी किए गए हैं लोगों के, तो ये पहले ही चेकिंग जो है अभियान पहले ही चलाया जाना चाहिए क्या, या फिर समय समय पर ये अभियान चलाए जाते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा। जब दिवाली या इस तरह की होली, कोई बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है, यानी कि बड़ा कोई त्योहार होता है, तो उसके लिए कदम उठाए जाते हैं। लोगों का मानना है कि लगातार रेगुलर बेसिस पे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इसी पर्पस के लिए बनाएंगे कि वो शहर के अंदर विजिट करें, जो मुनाफाखोरी लोग करते हैं, जो मुलवसी जिन लोगों की होती है, जो अलग दूध में पानी मिलावट करते हैं, तो ऐसे लोगों पे लगातार कार्रवाई होनी चाहिए थी, मगर कार्रवाई नहीं होती है। पर्टिकुलर कुछ दिन चुन के रखते हैं, उन दिनों इनके ऊपर कार्रवाई होती है। या जो लोग फुटपाथ को कवर करते हैं, तो ऐसी कार्रवाई लगातार होनी चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन से लोगों ने अपील की कि आने वाले टाइम में इस तरह के कदम आप उठाएंगे ताकि लोग राहत की सांस ले सकते हैं। जी वसीम, क्या कोई कुछ रेट्स लिस्ट जो है उनको फाइनलाइज किया गया है?
देखिए जो रेड लिस्ट है वो कल यानी कि मंडे को कल बाहर आएंगी। उसमें देखना होगा कि क्या लोगों की सहूलियत के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने कदम उठाए हैं। फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट या जो तहसीलदार डोडा है उन्होंने कोई डिसीजन लिया हुआ है पब्लिक के लिए, क्योंकि जहां पे हम देख रहे हैं कि महंगाई सड़ चढ़ के बोल रही है। दूसरी तरफ से अगर उनके ऊपर लोगों के ऊपर एक ठप्पा लगाया जाएगा, यानी कि हमने कल भी देखा कि मुनाफाखोरी कुछ लोग कर रहे थे और मुनाफाखोरी करते करते कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हुई। तो ये देखना होगा कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन राहत की सांस लोगों को देती है ईद के लिए, या आज इस बार एक बार फिर से सवाल खड़े होंगे एडमिनिस्ट्रेशन पे या सरकार पे। ये देखने वाली बात होगी। कल जो फैसला लिया जाएगा, यानी जब कल रेड लिस्ट बाहर आएंगी उसमें क्या होगा ये आने वाला टाइम बताएगा। जी एक आखिरी सवाल रहेगा, मुझे पॉलिथीन वाला सवाल मेरा अधूरा रह गया था कि पॉलिथीन आखिर पहुंचता कैसे है यहाँ तक, जब प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित पॉलिथीन आखिर पहुंचता कैसे है, उस पर कार्रवाई किस तरह से अमल में लाई जा रही है? देखिए साहिल, कल भी हमने देखा पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है अवेयर लोगों को कर रहा था, लोगों का अवेयरनेस स्कूल्स के अंदर जा रहा था, कॉलेज के अंदर जा रहा था। देखना यह है कि अगर पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट को पता है कि सबसे ज्यादा पॉलीथीन जिला डोडा या जिला डोडा के अलग अलग एरियाज में बिकता है, तो वो आता कहाँ से? आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। ये मुलवसी डिपार्टमेंट की भी हो सकती है, क्योंकि अगर उनको पता है कि फैक्ट्री से इस तरह का काम होता है तो उनको फैक्ट्रीज को भी सीज करना चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे मालिक जो है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर मैं बताना चाहूंगा जिला डोडा के अंदर कभी कभी इस तरह की ड्राइव चलती है, जैसे म्युनिसिपल कौंसिल ने तो एक बड़ा कदम उठाया, मगर पोल्यूशन कंट्रोल की तरफ से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जाता है, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया जाता है। ना ही आप देखेंगे कि किसी शख्स को बड़े यानी कि बड़े नंबर के साथ बड़े कुछ पॉलीथीन के उस ढेरी के साथ नहीं अरेस्ट किया गया या उसके ऊपर कार्रवाई की गई। एक धन्यवाद वसीम, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। साफ तौर ईद का त्यौहार कुछ ही दिनों में आ जाएगा, तो उसके लिए पूरी तरह से व्यवस्था जो है वो की जा रही है। प्रशासन पूरा मुस्तैद नजर आ रहा है डोडा के अंदर।